राजेश खन्ना को लाखों लड़कियां चाहती थीं, लेकिन क्या राजेश खन्ना उन लोगों की कद्र करते थे जो उन्हें चाहते थे? एक तरफ वो दौर था जब राजेश खन्ना की सिर्फ एक झलक पाने के लिए लड़कियां घंटों सिनेमा घरों के बाहर खड़ी रहती थीं। कोई उनकी तस्वीर को चूमता था, कोई उनकी कार के पीछे दौड़ता था और कोई तो इस हद तक दीवाना था कि उनकी शादी की खबर सुनकर अपना होश तक खो बैठा। लेकिन जिस इंसान को पूरा देश इतना प्यार करता था, क्या वो अपने आसपास के लोगों को भी उतनी ही गर्मजोशी से देखते थे? इस सवाल का जवाब शायद हमें उस लड़की की कहानी से मिलता है जो राजेश खन्ना के लिए कोई अनजान अभिनेत्री नहीं थी। वो थी सिंपल कपाड़िया, डिम्पल कपाड़िया की छोटी बहन और खुद एक अभिनेत्री। और यहीं से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सिंपल ने राजेश खन्ना के बारे में एक ऐसा वाक्य कहा था जो किसी भी सुपरस्टार के लिए सुनना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि राजेश खन्ना ने उन्हें कचरे की तरह ट्रीट किया। लेकिन आखिर क्यों? साल था 1970 के दशक का दौर और फिल्म थी अनुरोध, जिसके निर्देशक थे शक्ति सामंत। सिंपल के लिए ये शुरुआती फिल्मों में से एक थी। यानी एक तरफ वो अपने करियर की शुरुआत को लेकर पहले से ही नर्वस थी और दूसरी तरफ सामने खड़े थे उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना। स्वाभाविक था कि सिंपल उनसे कुछ सीखने की उम्मीद करेंगी, लेकिन उनके मुताबिक हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। सिंपल ने बताया कि राजेश खन्ना ने ना उनके साथ डायलॉग रिहर्स किए, ना उन्हें सीन समझाने में मदद की और ना ही उन्हें वो सहयोग मिला जिसकी एक नई अभिनेत्री को ज़रूरत होती है। पूरी फिल्म के दौरान उन्हें राजेश खन्ना का रवैया काफ़ी नॉन कोऑपरेटिव लगा और फिर एक दिन सेट पर सिंपल खुद को रोक नहीं पाई, वो रोने लगी। शक्ति सामंत की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने पूछा कि आखिर हुआ क्या है, और जब उन्हें पूरी बात पता चली तो उन्होंने सीधे राजेश खन्ना से बात की। शक्ति सामंत ने उन्हें याद दिलाया कि सुपरस्टार होना अपनी जगह है, लेकिन ये लड़की उनके सेट पर एक न्यूकमर है और सबसे बड़ी बात, ये तुम्हारी साली है। बताया जाता है कि शक्ति सामंत ने साफ कहा कि उनके सेट पर किसी न्यूकमर के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब राजेश खन्ना के पास ज़्यादा विकल्प नहीं थे, उन्हें अपना रवैया बदलना पड़ा। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी था। सिंपल ने कहा कि राजेश खन्ना के साथ काम करना उनके लिए इसीलिए भी अजीब था क्योंकि वो उन्हें निजी तौर पर जानती थी। घर में वो एक व्यक्ति थे, लेकिन कैमरे के सामने वही इंसान अचानक एक बिल्कुल अलग व्यक्तित्व बन जाता था। और शायद यही सुपरस्टारडम का सबसे अजीब सच है। जिस इंसान को दुनिया पर्दे पर भगवान बना देती है, वो असल जिंदगी में आखिर कितना इंसान रह पाता है। राजेश खन्ना को लेकर लोगों की राय हमेशा एक जैसी नहीं रही। कुछ सह अभिनेत्रियों ने उन्हें बेहद अच्छा, विनम्र और जमीन से जुड़ा बताया, तो कुछ लोगों ने उनके स्टारडम के उस दौर की दूसरी तस्वीर भी दिखाई। और सिंपल कपाड़िया की कहानी उसी दूसरी तस्वीर की एक झलक थी। लेकिन विडंबना देखिए, जिस रिश्ते की वजह से सिंपल को राजेश खन्ना के साथ काम करते हुए असहजता महसूस हुई, उसी परिवार के भीतर उनका रिश्ता डिम्पल कपाड़िया के साथ बेहद मजबूत था। सिंपल के निधन के बाद डिम्पल ने उनके बेटे करण कपाड़िया के फिल्मी करियर को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी बॉलीवुड की इस कहानी में सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं है, यहाँ रिश्ते हैं, अहंकार है, अपनापन है और कैमरे के पीछे छिपा हुआ एक इंसान भी है। क्योंकि स्टारडम की असली परीक्षा तब नहीं होती जब हजारों लोग आपका नाम चिल्ला रहे हों। असली परीक्षा तब होती है जब आपके सामने सिर्फ एक ऐसा इंसान खड़ा हो जो आपसे कुछ उम्मीद कर रहा हो। और शायद सिंपल कपाड़िया की कहानी इसी सवाल को छोड़ जाती है। राजेश खन्ना सुपरस्टार तो थे, लेकिन क्या हर सुपरस्टार हर रिश्ते में बड़ा इंसान भी होता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय ज़रूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी ज़रूर दिखाएं। बॉलीवुड में दुश्मनी बड़ी अजीब चीज़ है। यहाँ लोग कहते हैं मैं इसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता, फिर कुछ साल बाद उसी इंसान के साथ फिल्म की डेट्स और बजट डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं। और करीना कपूर और संजय लीला भंसाली के बीच शायद अब यही होने जा रहा है, क्योंकि जिस करीना कपूर ने कभी कहा था मेरे पास काम नहीं होगा तो मैं बिना काम के घर बैठ जाऊंगी, लेकिन संजय लीला भंसाली के साथ काम नहीं करूंगी, आज खबर है कि उन्हीं करीना कपूर की टीम भंसाली की टीम के साथ उनकी अगली फिल्म को लेकर बातचीत कर रही है। मतलब बॉलीवुड में कभी नहीं भी शायद टेम्परेरी स्टेटमेंट होता है जब तक अगली फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं आ जाती। लेकिन ठहरिए, ये कोई साधारण पैचअप नहीं है, क्योंकि इन दोनों की कहानी में इतनी पुरानी खुन्नस है कि अगर इसे बॉलीवुड फिल्म बना दिया जाए
तो शायद इंटरवल से पहले ही 2 बार बदला और 1 बार रिकन्सिलिएशन हो जाए। इस कहानी की शुरुआत होती है देवदास से। संजय लीला भंसाली देवदास बना रहे थे। करीना कपूर का इस फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट हुआ। अब स्क्रीन टेस्ट के बाद नेचुरली उम्मीद होती है कि शायद रोल मिल जाए, लेकिन बॉलीवुड में स्क्रीन टेस्ट कभी कभी ऑडिशन कम और हार्ट ब्रेक का ट्रेलर ज़्यादा साबित होता है। करीना को फिल्म में नहीं लिया गया और भंसाली ने ऐश्वर्या राय को कास्ट कर लिया। करीना को ये बात बेहद बुरी लगी। उन्होंने मीडिया में कहा कि उनके साथ जो हुआ वो अनप्रोफेशनल था और उन्हें बहुत बुरा लगा, और यहीं से शुरू हुई दोनों के बीच वो नाराज़गी जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देती रही। लेकिन करीना ने भी इस कहानी में अपना जवाब दे दिया। जिस दिन उन्हें पता चला कि उन्हें देवदास से रिप्लेस कर दिया गया है, उसी दिन उन्होंने यादें साइन कर ली। यानी भंसाली के पास था देवदास और करीना के पास रह गई यादें। कभी कभी बॉलीवुड खुद डायलॉग राइटर को मटेरियल दे देता है, लेकिन असली बदला अभी बाकी था। कई साल बाद संजय लीला भंसाली ने फिर करीना को अप्रोच किया। इस बार फिल्म थी रामलीला और करीना ने भंसाली को हाँ कह दी। अब लगा कि पुराना मामला खत्म, देवदास भूल गए, दोनों मैच्योर हो गए। लेकिन ये बॉलीवुड है, यहाँ हाँ का भी दूसरा पार्ट होता है। शूटिंग शुरू होने में सिर्फ 10 दिन बाकी थे और करीना ने फिल्म छोड़ दी। वजह, मेरा मूड नहीं है। आम इंसान कहता है आज ऑफिस जाने का मूड नहीं है। करीना कपूर ने कहा आज पूरी रामलीला करने का मूड नहीं है। और यहाँ सिर्फ एक इंसान का मूड खराब नहीं हुआ होगा, पूरे प्रोडक्शन का मूड खराब हुआ होगा। देवदास में भंसाली ने करीना को रिप्लेस किया था, रामलीला में करीना ने भंसाली को रिप्लेस नहीं किया। उन्होंने पूरी फिल्म को ही अपने कैलेंडर से रिप्लेस कर दिया। तो हिसाब एक एक, भंसाली का देवदास वाला झटका, करीना का रामलीला वाला झटका, पुराना खाता लगभग बराबर। लेकिन अब यहीं पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप करीना की जगह होते तो भंसाली को दूसरी बार मौका देते? बस एक शब्द में लिखिए, यस या नो, क्योंकि अब कहानी में जो होने वाला है वो शायद आपके जवाब को भी बदल दे। कई साल बाद खबर आ रही है कि करीना और भंसाली के बीच पुराने डिफरेंसेस काफ़ी हद तक खत्म हो चुके हैं और दोनों की टीम्स एक नए प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत कर रही हैं। यानी कभी डायलॉग था मैं इसके साथ काम नहीं करूँगी और आज डिस्कशन है आपकी डेट्स कब खाली हैं। समय सच में बहुत शक्तिशाली चीज़ है। कभी जिस इंसान से नाराज़गी थी, आज उसकी टीम को कैलेंडर देखकर जवाब देना पड़ रहा है। और इस बार प्रोजेक्ट भी छोटा नहीं बताया जा रहा। कहा जा रहा है कि ये जंगल बेस्ड माइथोलॉजी एडवेंचर ड्रामा होगी। बड़ा बजट, बड़ा स्केल और कास्टिंग में करीना कपूर और धनुष को लेने पर विचार किया जा रहा है। एक तरफ करीना, दूसरी तरफ धनुष और पीछे संजय लीला भंसाली। ऊपर से माइथोलॉजी, नीचे जंगल और बीच में बड़ा बजट। जंगल कितना घना होगा ये तो पता नहीं, लेकिन बजट की हरियाली काफ़ी घनी होने वाली है। फिलहाल करीना और भंसाली की टीम्स के बीच बजट डिस्कस हो रहा है, रोल्स डिस्कस हो रहे हैं, डेट्स डिस्कस हो रही हैं। मतलब फिल्म अभी बनी नहीं है, लेकिन मीटिंग्स इतनी हो रही हैं कि लगता है फिल्म का आधा हिस्सा कॉन्फ्रेंस रूम में बन चुका है।